ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री राम भागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि याते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। चार जुवन में भक्त जे तिनके पद की धूरी, सर्व सुसिर धरि राखियो मेरी जीवन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान्। रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि, पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब हरि भक्तन की जगत जननी पूजा गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि शरणम। नारायण नारायण नारायण। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा वृंदावन चंद्रजू की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का परमोत्कृष्ट लाभ श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। अपने अपने घरों में बैठ करके विज्ञान का सदुपयोग करते हुए
हम सब लोग ये परम दुर्लभ लाभ ले रहे हैं। भागवत जी की कथा चल रही है, उसमें चौथे स्कंद में श्री प्रचेताओं को जो श्री शंकर भगवान ने जो उपदेश दिया, श्री रुद्र गीत की चर्चा प्रारंभ हुई कल से। कल हमने थोड़ी चर्चा की, आज उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो प्रचेता हैं राजा प्राचीन बरही के पुत्र हैं। ये 10 भाई हैं और ये 10 भाइयों को प्रचेता ही कहते हैं, क्योंकि एक जैसे गुण के, एक जैसे स्वभाव के हैं, तो इसलिए। और एक दूसरे में इनका अनन्य प्रेम है। एक भाई ने कहा कि तपस्या करेंगे, तो सब भाई तपस्या करने के लिए चल दिए, ऐसे हैं। तो तब के लिए जा रहे थे, भगवान की आराधना उपासना के लिए। मार्ग में शंकर जी का दर्शन हो गया। भोले बाबा ने कहा, मैं तुम्हें वह उपासना की पद्धति बताऊंगा जिस पद्धति से तुम्हें भजन साधन करना है और भगवान को प्रसन्न करें। जय जय श्री आ रहे हैं। श्री शंकर भगवान की जय। सर्वसत्वात्मदेहाय साय सवीयसे नमस्ते लोक्यपालाय सहओजो बलाय च। भगवान की जो अनंत अचिंत्य महिमा है, उसका महाराज सुंदर वर्णन श्री शंकर भगवान कर रहे हैं। भगवान की स्तुति कैसे करनी है ये बता रहे हैं, भगवान की स्तुति करके बता रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं कि भैया भगवान कैसे हैं। हे नाथ, आप समस्त प्राणियों के देह हैं, देह भी भगवान हैं। और महाराज आप ही विराट स्वरूप हैं, पृथ्वी भी आप ही हैं, तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक, शारीरिक और महाराज इंद्रियों का बल, मानसिक बल, शारीरिक बल, वे सब आप ही हैं। हमारे मन का बल भी ठाकुर जी, हमारी इंद्रियां जिस बल से चल रही हैं वो भी ठाकुर जी हैं, और शरीर जिस बल से, जिस शक्ति से चल रहा है वह भी भगवान। विचार किया जाए तो श्री ठाकुर जी के सिवाय दूसरी कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है। देह भी भगवान, आत्मा भी भगवान। भाई देखो, देह 5 भौतिक है, 5 भूतों से बना है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। ये 5 तत्व भी तो भगवान ही हैं। ठाकुर जी ही तो इन सब स्वरूपों में है, अपने आप को स्वरूपों में ठाकुर जी ने प्रकट कर दिया है। तो देह भी भगवान और आत्मा भी भगवान, बाहर भीतर जो भी जितना भी है वो सब भगवान ही भगवान है। आपको बार बार नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान करने वाले, कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद कराने वाले आकाश हैं। आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजों में स्वर्ग आदि लोक हैं, और महाराज स्वर्ग के ऊपर जो लोक हैं वे भी आप ही हैं, और वैकुंठ धाम वो तो आपका स्वरूप है ही, वो तो आप ही हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म हैं, देवलोक की प्राप्ति के साधन निवृत्ति कर्म हैं, तथा आप ही अधर्म के फलस्वरूप दुखदायक मृत्यु है। जो व्यक्ति अधर्म करता है, अधर्म के बाद जिस मृत्यु को प्राप्त होता है, नारकी योनियों को प्राप्त होता है, बोले वो भी आप ही हैं। सब जगह आप ही हैं, नरक में भी आप, सुरंग में भी आप, महाराज मृत्यु भी आप, मोक्ष भी आप, सब आप ही हैं। इसलिए भैया जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जो सब जगह भगवान का दर्शन करते हैं, वे कहीं किसी भी परिस्थिति से नहीं डरते, क्योंकि सब में भगवान ही है। भगवान के भक्त नरक से भी नहीं डरते। बोले महाराज नरक जाना पड़े तो चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि नरक के रूप में भी तो आप ही हैं, सब जगह आप ही हैं। एक बार श्री नामदेव जी महाराज, जो महाराष्ट्र की धरती पर बड़े महाराज
सिद्ध महापुरुष हुए, जिनकी ख्याति जन जन में है, ऐसे श्री नामदेव जी महाराज। उनके यहाँ उनका एकादशी व्रत में उनकी बड़ी निष्ठा थी। एकादशी का व्रत बड़ी निष्ठा से करते थे। तो उनके यहाँ एकादशी व्रत के बाद रात्रि को जागरण करना चाहिए। तो रात्रि का जागरण हो रहा था। जागरण में भगवान नाम संकीर्तन हो रहा था। जागरण कोई और ये नहीं गाना बजाना, ये बैंड बाजा, ये शोर शराबा, ये बिल्कुल नहीं। ये तो महाराज जागरण के नाम पर बहुत खराब चीज अब प्रचलन में चल गई है। इतने जोर जोर के उसको डेक को डीजे को बजाते हैं और न जाने कैसे कैसे ऊटपटांग गाने गीत गजल गाए जाते हैं। जागरण में केवल और केवल भगवान के नाम का संकीर्तन। देखो भजनों में भी मिलावट हो गई है। अब ये पहले जो भजन गाए जाते थे, संतों की वाणियां, संतों के पद, वो अब नहीं गाए जाते। अब तो ऊटपटांग किसी के मन में कोई बात आ गई, उसने लिख दी और वो भजन हो गया। ये भजन नहीं। भजन माने जिसमें भगवान के नाम और लीला का वर्णन हो, वो भजन है। जैसे भजन गाती है ना माताएं गाती हैं, भजन संगीत होता है, तो जिसमें भगवान की लीलाओं का और भगवान के नाम का वर्णन हो, वो भजन है। और जिसमें न जाने कहाँ कहाँ की तुकबंदी, कहाँ कहाँ का ईंट, कहाँ का रोरा, और भानुमति ने कुनवा जोरा, कहाँ की कोई तुकबाजी करते हैं और उसका कोई ना अर्थ है, ना अर्थ बैठता है सटीक, और ना कोई बढ़िया शब्दों का वो होता। तो ये तो भैया भजन भजन कुछ नहीं है, तो सब नाटक है। भजन के नाम पे मिलावट हो गई भजन में। तो इसलिए हमें जो आजकल भजन चलते हैं ये अच्छे नहीं लगते। या तो भगवान के नाम का कीर्तन हो सीधा सीधा, या फिर ऐसे पद हों, ऐसे भाव भरे भजन हो जो महाराज हमारे हृदय को छू लें। हमारी हृदय की जो पुकार है वो उन भजनों के रूप में प्रकट हो जाए। तो रात्रि में जागरण करें, चाहे माता जी का जागरण हो, चाहे भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी का जागरण हो, कुछ भी हो, उसमें भगवान के नाम का संकीर्तन करें। जागरण की विधि क्या है? जागरण की विधि है कि अपने इष्ट आराध्य देव की प्रतिमा के आगे बढ़िया वेद लक्षणा देशी गाय के घी का दिया जला दो, दीपक जला दो और सुगंधित धूप आदि जला दो, और वहां 4-6 लोग बैठकर, 10 लोग बैठकर वहां भगवान नाम संकीर्तन करो और ठाकुर जी के, माता जी के गुणों का वर्णन। जैसे देवी जी का जागरण होता है तो देवी भागवत की कथा हो या माता जी के सुंदर बातों का कीर्तन हो। और ये जो मंडलियां आती हैं, ये पैसे लेकर आते हैं और फिर बहुत ज्यादा झांकियां बनती हैं, नाटक होते हैं, स्वरूप बनाए जाते हैं। ये तो सब भैया आजकल का पाखंड है, आडंबर है। इसमें जो भाव से जुड़े हुए जो भक्त हैं उनको इसमें रस नहीं आता, आनंद नहीं आता। हमें तो कहीं बिल्कुल, जो जागरण होते हैं ना, तो कोई हमसे कह दे कि महाराज जागरण में चलना है तो हम तो हाथ जोड़ देते हैं, हमें बिल्कुल बिल्कुल रुचि नहीं। हाँ, जो प्रेम से गाया जा रहा है, कीर्तन हो चाहे भजन हो, भाव से गाया जा रहा है, वो महाराज बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। तो श्री नामदेव जी महाराज के यहाँ जागरण हो रहा था। जागरण में यही था कि 10-20 भक्त इकट्ठे हुए, उन्होंने भगवान नाम संकीर्तन किया। और महाराष्ट्र में क्या संकीर्तन होता है? जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम कृष्ण। सुंदर भगवान नाम का संकीर्तन हो रहा था। तो रात्रि में महाराज, गर्मी का समय था, सब भक्तों को बड़े जोर की प्यास लगी। तो प्यास लगी, अब नामदेव जी से कहा, जिसके घर कीर्तन हो रहा है तो उसी को तो प्रबंध करना पड़ेगा ना चाय पानी का। तो नामदेव जी से कहा गया कि भैया जल पिलाओ। तो जल था नहीं घर में, तो नदी से, वहां महाराज चंद्रभागा नदी है,
पंढरपुर में चंद्रभागा नदी बह रही है, जो गंगा जी का ही स्वरूप है, गंगा जी हैं। तो श्री नामदेव जी मटका लेकर चले गंगा जी में, चंद्रभागा जी में, और रात्रि का समय था। तो जल लेने पहुंचे नदी तट पर, तो वहां महाराज कुछ भूत प्रेतों ने नामदेव जी को घेर लिया नदियों के तट पर। और ऐसा रहता है कुछ, महाराज डर रहता है रात में, तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन नामदेव जी तो बड़े भगवान के भक्त थे, तो सब जगह भगवान का दर्शन करते थे, उन्हें तो भय ही नहीं था, बिल्कुल डर ही नहीं था। वे चले आए और वहां हमारा भूतों ने घेर लिया। और जैसे ही विचित्र विचित्र आकृति के, बड़ी भयंकर आकृति के भूत उनके आगे प्रकट हुए, तो श्री नामदेव जी ने मटका तो रख दिया नीचे, हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु आज आप इस विचित्र रूप में दर्शन देने आए हैं। बोले महाराज बड़ी कृपा करी, भूतों के रूप में तो आप ही हैं। और महाराज नामदेव जी ने पद गाया, भले पधारे मेरे लंबक नाथ। तो बोले महाराज लंबक नाथ है, आपकी हाथ पैर भुजाएं टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी, और बड़ी विचित्र आपका स्वरूप महाराज। आपका दर्शन हो गया, बड़ा आनंद हो गया, हमारी तो एकादशी आज सफल हो गई, आप इस रूप में दर्शन दे दिया। तो नामदेव जी ने भूतों को भगवान का स्वरूप मानकर प्रणाम किया। भूत महाराज तिरोहित हो गए, अंतर्धान हो गए, और वहां ठाकुर जी प्रकट हो गए, पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और ठाकुर जी ने नामदेव जी से कहा, भैया तेरी मुझ में बड़ी निष्ठा है, बड़ी प्रीति है, तू हर जगह मेरा दर्शन करता है। जैसे श्री प्रहलाद जी ने त्रेता में सब जगह भगवान का दर्शन किया, अग्नि में, जल में, हाथी में, सिंह में, सर्प में, ऐसे ही इस कलिकाल में, कलयुग में तू सब जगह मेरा दर्शन करता है। अग्नि में भी दर्शन, कुत्ते में भी दर्शन, और महाराज भूतों में भी मेरा दर्शन कर रहा है। तेरी जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है, सफल हो गई। तो भगवान का दर्शन हुआ, लेकर के आए वैष्णव को, नाथ का दर्शन कर रहे हैं, उनको भी सत्य दर्शन नहीं हुआ। आप ही पुरुष हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महाराज महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। नमस्ते आशीषामीश मनवे कारणमात्मने, नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुंठ मेधसे, पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च, सांख्य योगेश्वराय च। आप ही करता है, आप ही कारण है, और कर्म भी आप ही हैं। आहा, कर्ता करण कर्म आप ही हैं, करने वाले भी आप, और महाराज जिस कर्म को किया जाए वो भी आप, और कर्ता के द्वारा जिस शक्ति से, जिस सामर्थ्य से, जिस वस्तु से वो कर्म किया जा रहा है, वो करण भी आप ही हैं। कर्ता भी आप, कर्म भी आप, करण भी आप, सब कुछ आप ही हैं। इंद्रियों के द्वारा ही तो कर्म होते हैं, तो इंद्रियां भी आप हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं, आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं, तथा आपसे ही परा पश्यंति मध्यमा वैखरी 4 प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। हे नाथ, हम आपको नमस्कार करते हैं। आगे शंकर जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। दर्शनम नो दिदृक्षूणाम देहि भागवतार्चितम, देहि भागवतार्चितम। हे प्रभु, हमें आपके दर्शनों की इच्छा है, ऐसी आपके अनंत सामर्थ्य। बोले महाराज आपकी जो सुंदर स्वरूप मोहिनी है, उसका हम दर्शन करना चाहते हैं, हमें आपके दर्शन की इच्छा है।
मनोहर मनोहर सांवरी सूरत हमें तू अपनी दिखला जा। महाराज आपके भक्तजन जिस स्वरूप का पूजन करते हैं और जो आपके निर्जनों को अत्यंत प्रिय है, आहा बहुत सुंदर, जो आपके निर्जनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। हमें आप अपना सुंदर स्वरूप दिखा दीजिए। दर्शनम नो दिदृक्षुणा, आपके दर्शन के अभिलाषी है। महाराज जिसकी ज्यादा इच्छा हो दर्शन की, उसको दर्शाना नहीं चाहिए, तड़पाना नहीं चाहिए, उसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। महाराज जिस स्वरूप की आपके भक्तजन पूजा करते हैं और जो आपके भक्तों का अत्यंत प्रिय आपका स्वरूप है, हम देखना चाहते हैं। दर्शनम नो दिदृक्षुणाम देहि भागवतार्चितम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। आप उस अनूप रूप की हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। ये जो हमारी इंद्रियां है ना, आंख है, नाक है, जीभ है, कान है, हाथ है, पैर है, भैया ये सभी सफल तभी होंगे जब भगवान का दर्शन हो जाएगा, नहीं तो इंद्रियों की सफलता सिद्ध नहीं होगी। नेत्र जब आपका स्वरूप देखेंगे तो नेत्र धन्य हो जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे। जब आप कृपा करके आएंगे तो आपके श्री विग्रह से जो सुगंध निकलती है, जो महाराज सुगंध आती है, उस सुगंध से हमारी नासिका धन्य हो जाएगी। आप जब कृपा करके आएंगे तो कुछ अपनी मृतक जियावनी मधुराति मधुर वाणी से कुछ बोलेंगे तो हमारे कान धन्य हो जाएंगे। आपकी आवाज सुनकर कान धन्य हो जाएंगे। और महाराज ये जीभ आपके गुणों का वर्णन करके धन्य हो जाएगी। ये हाथ आपके चरणों का स्पर्श करके धन्य हो जाएंगे। और महाराज जब आप कृपा करके आएंगे तो पैर भी आपकी ओर चलेंगे तो ये पैर भी धन्य हो जाएंगे। माने सभी इंद्रियां भगवान के दर्शन से कृतकृत्य हो जाएंगी, सार्थक हो जाएंगी। अब महाराज आपके उस सुंदर स्वरूप का हमें दर्शन कराइए। वह स्वरूप कैसा है? शंकर जी कह रहे हैं वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। सुंदर श्याम शरीर है और जितना भी सौंदर्य है दुनिया में, संसार में, उसका सार आपका स्वरूप है। सबकी जैसे दूध का सार घी होता है, ऐसे ही दुनिया भर के सारे सौंदर्य का सार आपका स्वरूप है। सौंदर्य सार है आपकी महाराज। सुंदर चार विशाल भुजाएं हैं। सुंदर चार भुजाएं हैं। मनोहर महामनोहर मुखारविंद है। कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं। जैसे कमल की पंखुड़ी होती है ना, ऐसे ठाकुर जी के सुंदर नेत्र हैं। सुंदर भौहें, सुगढ़ नासिका, मन मोहिनी दंत पंक्ति, दांतों की जो बनावट है बड़ी सुंदर है। एकदम चमकीले शुभ्र वर्ण के सफेद दांत हैं। कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल हैं। दोनों कान एकदम एक जैसे समान हैं और बड़े सुंदर हैं। प्रीति युक्त उन्मुक्त हास्य है। प्रीति से पूर्ण आपकी सुंदर हंसी है। क्या महाराज ठाकुर जी मुस्कुराते हैं। तिरछी चितवन है। काली काली घुंघराली अलके हैं। कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीतांबर है। सुंदर श्याम शरीर पर महाराज जैसे बादलों में बिजली चमकती है, ऐसे बिजली के समान आपका पीता। झिलमिलाते हुए कुंडल कानों में झलक रहे, चमक रहे हैं। चमचमाते हुए मुकुट हैं, कंकड़ हैं, हार, नूपुर, मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये चारों भुजाओं में आपके आयुध सुशोभित हैं।
और महाराज वनमाला आपके सुंदर हृदय वक्ष स्थल पर वनमाला सुशोभित है। वनमाला बड़ी सुंदर लग रही है। कौस्तुभ मणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। वनमाला के बीच में कौस्तुभ मणि भी है। आपके जो कंधे हैं वो सिंह के समान स्थूल हैं। सिंह के आप चाल देखो सिंह की, तो उसके जो कंधे होते हैं ना, उसकी जो महाराज चलने की जो धमक होती है, ऐसे सुंदर भगवान के कंधे, जिन पर हार केयूर कुंडलादि कांति झिलमिलाती रहती है, तथा महाराज कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है, जो गला है भगवान का, उसका श्यामल वक्षस्थल श्री वत्स के चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। एक महाराज ठाकुर जी की छाती पर वक्ष स्थल पर एक स्वर्णमयी एक रेखा है। स्वर्णमयी रेखा, उसको कहते हैं श्रीवत्स का चिन्ह। वो श्रीवत्स के चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी ही वक्ष स्थल पर हमेशा विराजमान रहती हैं। लक्ष्मी जी बहुत प्रिय हैं ठाकुर जी को, तो भगवान उनको अपने श्रीअंग में उनको स्थान दे रखा है, अपने श्रीअंग से अलग नहीं करते। और ये जो आभूषण है ना, ठाकुर जी के आभूषण हैं, वस्त्र हैं, ये भी भगवान के प्रेमी भक्त हैं। ये जड़ नहीं है, ये सब भक्त हैं, और भगवान के भजन के द्वारा, उपासना के द्वारा वे सब भगवान के श्री विग्रह पर, श्रीअंग पर स्थान पा गए हैं। और भैया निरंतर ठाकुर जी के श्री अंग से चिपटे रहते हैं, छाती से लगे रहते हैं। ऐसे महाराज आभूषण हैं, क्या कहना। और गले में महाराज त्रिवली की रेखा, पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्करदार नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता। नाभि से ही तो सारा संसार बना है, उत्पन्न हुआ है, तो सारा संसार उसमें लीन हो जाए, ऐसी नाभि, गंभीर नाभि है। श्याम वर्ण कटिभाग में पीतांबर और सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। कमर में सोने की मेखला है। समान और सुंदर चरण, पिंडली, जांघ, घुटने, और महाराज उनमें सुंदर सुंदर आभूषण, चरणों में जो नूपुर आदि आभूषण होते हैं वो सब आभूषण हैं। आपके चरण कमलों की शोभा का क्या कहना। पदा सरत पद्म पलाशरोचिषा नखजुवीर्णोऽन्तरगं विदुन्वता प्रदर्शय सूयमपास्तसाध्वसम् पदं गुरो मार्ग गुरुस्तमोजुषा पदं गुरो मार्ग गुरुस्तमोजुषा। आपके चरण कमल जो शरद ऋतु में कमल खिलते हैं, और शरद ऋतु में भी नीले कमल, एकदम श्याम वर्ण के जो कमल होते हैं, कमल की जो शोभा है वो शरद काल में, शरद ऋतु में और ज्यादा विशेष होती, क्योंकि गर्मी में, गर्मी के कारण मुरझा जाता है ना कमल, तो इतना बढ़िया नहीं लगता। वो एक तो होता है ये गुलाबी रंग का कमल, ज्यादातर तो गुलाबी ही रंग के कमल देखने में आते हैं। श्याम वर्ण के कमल बड़े दुर्लभ हैं, और वो श्याम वर्ण के कमल भी तोड़े हुए नहीं, वो महाराज किसी सरोवर में ही उसका दर्शन हो, और वो भी शरद ऋतु में दर्शन हो। सरोवर में शरद ऋतु में श्याम वर्ण के ये जो कमल खिले हों कहीं, नीले कमल के, नील कमल बड़ा दुर्लभ है, नील कमल, तो उसका दर्शन हो, तो उसका दर्शन करके महाराज फिर आप भगवान के ध्यान में डूब जाना। फिर ध्यान करना कि ऐसे ही हमारे ठाकुर जी के चरण हैं, ऐसे ही हमारी ठाकुर जी की
श्री अंग की शोभा है, इतनी कोमलता, मधुरता, स्निग्धता ठाकुर जी के चरणों में और पूरे श्री अंग में। और महाराज कमल भी लजा जाए, इतनी इतनी कोमल, इतने कोमल ठाकुर जी, कमल भी लज्जित हो जाए। कमल की पंखुड़ी भी ये कहे कि महाराज हमारा तो घमंड चकनाचूर हो गया, हम तो वैसे ही घमंड करते थे, हम बड़े कोमल हैं, हम बड़े स्निग्ध हैं, सॉफ्ट हैं। नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी हमारे कमल से भी ज्यादा सॉफ्ट हैं, मुलायम हैं। ठाकुर जी के चरण कमल कैसे हैं, जो कमल का जो पंखुड़ी होती है, कमल का जो दल होता है ना, वो भी हमारा लज्जित हो जाए, तिरस्कार उसका हो जाए, ऐसे आपके चरणों की शोभा है। और जो चरणों के जो नख हैं, अंगूठे का नख है, फिर अंगूठे के बगल में बड़ी उंगली होती है, और फिर उसके बगल में छोटी, उससे छोटी मध्यमा, फिर उसके बगल में अनामिका, कनिष्ठिका। ओ महाराज इतनी सुंदर उंगलियां, किन्हीं किन्हीं की महाराज, किन्हीं किन्हीं के चरणों की बनावट अच्छी होती है ना, तो चरण भी बड़े अच्छे लगते हैं। हमारे ठाकुर जी के चरणों की बनावट का क्या कहना, क्या कहना, बड़े सुंदर चरण हैं। और महाराज उभरे हुए चरण, ऐसे नहीं पतले सिकुड़े हुए नहीं, झुर्रीदार नहीं, एकदम महाराज नए और उभरे हुए ठाकुर जी के चरण, और उस पे महाराज नखों की शोभा, क्या कहना। ऐसा लगता है जैसे महाराज चंद्रमा की पंक्तियां लगी हैं, चंद्रमा की लाइन लगी है, चंद्रमा की सी एकदम वो सफेदी ठाकुर जी के चरणों के नख में है। और जो भगवान के चरण नखों का ध्यान करते हैं ना, शंकर जी कह रहे हैं कि उनके हृदय के अंधकार को ये आपके चरणों के नखों की ज्योति नष्ट कर देती। हृदय का जो अंधकार है, अज्ञान है, वो नष्ट हो जाता है, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। हाँ, केवल भगवान के चरणों का ध्यान करने से ही अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। भगवान के दर्शन की लालसा कब जगेगी, जब भगवान के सौंदर्य माधुर्य का बोध होगा। है, लोग ताजमहल देखने क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वे सुनते हैं कि भैया ताजमहल बहुत बढ़िया है, देखने लायक है। ऐसा लोग कहते हैं, हमने नहीं देखा ताजमहल और हमें ना देखने की इच्छा है, हमें नहीं देखने की इच्छा, हाँ हमें तो महाराज हो गया हमारा तो। पर लोग इसीलिए तो जाते हैं कि लोग बताते हैं कि भाई ताजमहल देख करके आए हम, बड़ा अच्छा है, देखना चाहिए। तो जब आप भगवान के सौंदर्य माधुर्य के बारे में विचार करोगे, श्रवण करोगे, तो आपको भगवान के दर्शन की इच्छा होगी। जब ज्यादा सौंदर्य की चर्चा हम सुनते हैं तो लगता है कि भाई चलो ये कह रहे हैं और ये बता रहे हैं, और यही नहीं बहुत से लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं, तो चलो इनको देखना चाहिए, हैं, इनको देखना चाहिए। नहीं यानी कहाँ कहाँ से कितने कितने लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं। और हमारे बिहारी जी का दर्शन करने लोग आते हैं, क्यों आते हैं, वृंदावन क्यों आते हैं? क्योंकि लोग सुनते हैं कि भैया वृंदावन की शोभा बड़ी अद्भुत है, वृंदावन की महिमा बड़ी अद्भुत है, तो चलो वृंदावन दर्शन करें हमें। तो भैया ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप का जब हम वर्णन सुनेंगे तब हमें उनको देखने की इच्छा होगी। इसलिए भोले बाबा कह रहे हैं महाराज हम आपके स्वरूप को देखना चाहते हैं, कैसा स्वरूप है आपका वो बताया, तब बताया। अब हमसे कोई कहे, हमसे कोई पूछे तो हम तो कुछ बता ही नहीं पाएंगे, और जब बता ही नहीं पाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने न चिंतन किया है, न ध्यान किया है, न श्रवण किया है। और जब भैया श्रवण नहीं किया, ध्यान किया, चिंतन नहीं किया, तो फिर कैसे दर्शन की इच्छा होगी। इसलिए ध्यान करो, ध्यान की महिमा इसीलिए है, ध्यान की महिमा इसीलिए है, ध्यान करने से भगवान के दर्शन की इच्छा बड़ी जगती है, जोर से जगती है। इसलिए ध्यान, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। बड़ा महाराज एक पद सुना दें, ठाकुर जी का सौंदर्य माधुर्य का वर्णन हो गया, तो एक पद सुना दें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
अच्छा महाराज, ये हो सकता है हमने पहले सुना दिया हो पद, लेकिन कोई बात नहीं है, दोबारा दोबारा सुनने से भी अच्छा है, कोई कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। बढ़िया, अगर कोई भाव है तो उसको बार बार सुनना चाहिए। एक ही भजन को हम बार बार सुनते हैं, क्या हो गया? एक ही ठाकुर जी का नाम हम बार बार लेते हैं, भाई राम राम राधे श्याम सीताराम वही लेते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कन्हैया तेरा सुखदाई जय, दीदार कब होगा? कन्हैया तेरा सुखदाई जने, दीदार कब होगा? दीदार माने दर्शन। कन्हैया तेरा सुखदाई जने, दीदार कब होगा? हो जिसके बस चले आते, हो जिसके बस चले आते, वो जाने प्यार कब होगा? हो जिसके बस चले आते, वो जाने प्यार कब होगा? कन्हैया तेरा सुखदाई जने, दीदार कब होगा? यही आशा लगाए हैं हमारे नाथ जीवन का, यही आशा लगाए हैं हमारे नाथ जीवन का। ये मुरझाया हुआ गुलशन, ये मुरझाया हुआ गुलशन, जने गुलजार कब होगा? हो जिसके बस चले आते, वो जाने प्यार कब होगा? कन्हैया तेरा सुखदाई जने, दीदार कब होगा? जन्म और मृत्यु के वन में भटकता थक गया मोहन, जन्म और मृत्यु के वन में भटकता थक गया मोहन, भला इस श्रम मिटाने का, भला इस श्रम मिटाने का, तेरा उपकार कब होगा? ये श्रम है, करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं जन्म मृत्यु के वन में चक्कर में, ये श्रम ही तो है। कितना श्रम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं महाराज। इस श्रम को मिटाने का जो आपके द्वारा उपकार होना है वो कब होगा? और जिसके बस चले आते, वो जाने प्यार कब होगा? अनेकों जन्म भोगे हैं, विषय तृष्णा नहीं जाती, अनेकों जन्म भोगे हैं, वो तृष्णा नहीं जाती, बड़ा यह रोग है भारी, बड़ा यह रोग है भारी,
होगा। कन्हैया तेरा सुखदाई जने दीदार कब होगा। निबल इस दास को भगवन तुम्हारा ही भरोसा है। हम साधनहीन हैं प्रभु, केवल एक आपका ही भरोसा है। आपकी कृपा से कोई काम बने तो बने, हमारे साधन से तो नहीं होना। निबल इस राम को भगवन, निबल इस दास को भगवन तुम्हारा ही भरोसा है। बड़ा मझधार में बेड़ा न जाने पार कब होगा। बड़ा मझधार में बेड़ा न जाने पार कब होगा। कन्हैया तेरा सुखदाई जने दीदार कब होगा। हो जिसके बस चले आते वो जाने प्यार कब होगा। तुम्हें देखेंगे नैनों भर घड़ी वह कौन आएगी। सफल होगा मेरा जीवन मुसीबत सारी जाएगी। तुम्हें देखेंगे नैनों भर घड़ी वह कौन आएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। छिपे हो कहाँ हमको पागल बनाकर, मधुर सावरी अपनी सूरत दिखा कर। मधुर सावरी अपनी सूरत दिखा कर। ऐसे महाराज अनेकों भाव हैं, अनेकों पद हैं, अनेकों भजन हैं। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। विरह का है बड़ा सागर नहीं हमसे तरा जाता। तुम्हारे प्रेम ने मोहन मुझे पागल बनाया है। गुजरती मुझ पे जो है नहीं हमसे कहा जाता। कन्हैया तेरे दर्शन नहीं हमसे रहा जाता। हे प्रभु, आप हमें अपना दर्शन कराइए। आप जगत गुरु हैं, आप संसार के गुरु हैं। हम अज्ञानावृत प्राणों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। महाराज गुरु रूप में भी आप ही आए हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्राप्ति का मार्ग स्वयं बतलाने के लिए संत रूप में, गुरु रूप में स्वयं कृपा करने के लिए आए। ये संत भगवत स्वरूप ही होते हैं। भगवान ही संतों के रूप में आते हैं। संतों में और भगवान में भेद नहीं है, इसीलिए कहा गया। क्योंकि भैया हमारे इतने विचित्र हैं। भगवान की महिमा, भगवान की लीला, भगवान की अपार शक्ति जो है उसका बोध सामान्य जीव को होना बड़ा कठिन है। इसलिए स्वयं अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने के लिए भगवान संतों के रूप
बताते हैं और वे अपनी प्राप्ति का मार्ग हम सब जीवों को बताते हैं। आप ही हमारे गुरु हैं। भोले बाबा कह रहे हैं आप ही गुरु हैं, आप जगत गुरु हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अब इसकी थोड़ी सी चर्चा और शेष रह गई है तो उसको हम कल करेंगे। आज सत्संग को यहीं विराम कर रहे हैं और आगे की चर्चा भगवान की दया से यथामति यथास में कल करेंगे। आज का जो सत्संग है उसको श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए 1 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन कर ले। हरि शरणम 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 हरि गुरु शरणम शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम शरणम गुरु शरणम हरि 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 हरि शरणम 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 शरणम हरि शरणम हरि हरि बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम।